हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि बिल्कुल भारी संख्या में और बहुत बड़ी संख्या में 400 से ज्यादा जरूर जीतेंगे, ये हमको पूरा भरोसा है। हम बीच में इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब हम फिर आ गए। अब हम परमानेंटली रहने के लिए आ गए, चिंता मत करिए। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि एक बार खड़ा होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। बिहार में एनडीए गठबंधन पर बन गई बात। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, एचएएम आपस में बांटेंगे इतनी सीटें। लोकसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच बिहार में एनडीए की माथापच्ची पिछले कई दिनों से जारी थी, लेकिन अब सीट बंटवारे को लेकर इस गठबंधन के सभी दलों के बीच सहमति बन चुकी है। जो एक होता है व्हीप, हमने व्हीप जारी कर दिया है कि हमारे चारों विधायक एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट देंगे, विधानसभा में हाजिर रहेंगे और सरकार के पक्ष में बात करेंगे और बोलेंगे भी, और मतदान की स्थिति में सरकार के पक्ष में मतदान भी करेंगे। सूत्रों के हवाले से अब तक जो इनपुट सामने आया है, उसमें बीजेपी 20 से 22 सीटें, जेडीयू 12 से 14 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं एलजेपी को 4 सीटें देने पर सहमति बन सकती है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस दोनों को एडजस्ट करेगी बीजेपी। दोनों का वोट शेयर बिहार में ठीक ठाक है, लिहाजा दोनों को सजोए रखना बीजेपी की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। वहीं एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को और एक सीट जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम को दी जाने की बात कही जा रही है। बिहार में एनडीए का कुनबा बड़ा है, इसमें 6 दल शामिल हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने बराबर 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए थे, लेकिन अब वो फिर एनडीए में वापसी कर चुके हैं। सूत्रों से मिले इनपुट की माने तो नीतीश कुमार के आने से पहले तक एनडीए में सीटों को लेकर ज्यादा पेंच नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार की वापसी के बाद पूरा गणित प्रभावित हो गया। दूसरी तरफ चाचा और भतीजे के बीच रार की खबरें भी सामने आ रही हैं। दरअसल चिराग पासवान और उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस दोनों ही हाजीपुर सीट को लेकर अड़े हुए हैं। चिराग पासवान की नाराजगी की खबरों को भी हवा मिल रही है, जब बिहार में वो पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल न हुए। इन दोनों नेताओं की जिद एक तरह से बीजेपी के लिए सिरदर्द भी बन रही है। इस सीट से रामविलास पासवान सांसद थे। 2019 में पशुपति कुमार पारस यहां से जीते। इस बीच सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि चिराग पासवान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से गुरुवार यानी कि 7 मार्च की रात मुलाकात कर चुके हैं। दोनों नेताओं के बीच लोकसभा सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। इससे पहले एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान पशुपति कुमार पारस ने खुद को एनडीए का ईमानदार सहयोगी बताया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि एनडीए की बिहार में सबसे बड़ी सहयोगी बीजेपी है। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा जो फैसला लेंगे वो उन्हें और उनकी पार्टी को मान्य होगा। 543 लोकसभा सीट का चुनाव होना है और हर हालत में इस बार 400 के पार एनडीए गठबंधन को सीट मिलेगा और तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। फिलहाल बिहार एनडीए में चुनावी सीटों को लेकर जारी उधेड़बुन को लेकर आपका व्यक्तिगत नजरिया क्या कहता है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही तमाम सियासी खबरों की पल पल की अपडेट यूं ही देखते रहने के लिए इंडिया डेली लाइव के अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। मुझको बहुत खुशी है कि वो आए हैं और आगे आते रहेंगे। और आप जान लीजिए, अब आप लोगों को हम कह देना चाहते हैं, आप इस बार जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि बिल्कुल भारी संख्या में और बहुत बड़ी संख्या में 400 से ज्यादा जरूर जीतेंगे, ये हमको पूरा भरोसा है। और आपकी इतनी संख्या अभी वहां भी देखे हैं, यहां भी देखे हैं, लड़के और लड़कियों को, तो मुझे बहुत खुशी है कि सब एकजुट होकर के रहिए और सब कुछ करिए। भाई हम बीच में इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब हम फिर आ गए। अब हम परमानेंटली रहने के लिए आ गए, चिंता मत करिए। आप जानते ही है ना, यहां पर अभी मंत्री बने हुए हैं केंद्र में गिरिराज सिंह जी, तो आखिर हमारे साथ ही न थे, यहीं पर न काम कर रहे थे। तो कितना काम हुआ था जी, 5 से लेकर के लगातार हम लोग कितना ज्यादा काम किए, कितना विकास हुआ, आज चारों तरफ आ करके कितना पूरा काम किए हैं।
तो हम लोग तो करते रहेंगे। और उसी समय अनुरोध भी किया कि यहां पर और हो जाए केंद्र सरकार की तरफ से। तो अभी तो अपने आपने 3 तरह का काम यहां पर शुरुआत कर रहे हैं, नए चीज का उद्घाटन कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप बहुत आगे बढ़िएगा। तो इसके लिए मैं इनका अभिनंदन करता हूं और आप सब लोग पूरी खुशी के साथ यहां पर हैं। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि एक बार खड़ा होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। काहे खड़े चुप में कर खड़ा हो, बीच में कौन खड़ी है? अरे 2 महिला काहे बैठी हुए, खड़ा हो। और उधर क्या करे 3-4 गो बैठा हुआ, खड़ा हो सब। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब पत्रकार भी बड़ी भारी संख्या में हैं, तो सब लोग देख रहे हैं। अब एक एक बात जान लीजिए और बिहार का विकास हो रहा, इसका और ज्यादा विकास होगा। अब बिहार सबसे पौराणिक जगह है। हमने तो इनसे आग्रह किया है कि फिर बिहार को बहुत आगे बढ़ा दीजिएगा।